हव्वा को किसने भरमाया था? क्या वह एक साधारण सर्प था या फिर एक खास रहस्यमयी प्राणी था? आखिर वह था क्या? बाइबल कहता है कि सर्प ने ही हव्वा को भरमाया था, लेकिन सवाल है किस तरह के सर्प ने हव्वा को भरमाया था। देखिए, इस सर्प के बारे में बाइबल 4 खास बातों का खुलासा करती है। पहला, यह सर्प बाकी सभी बनेले पशुओं में सबसे अधिक धूर्त था। दूसरा, यह सर्प बात कर सकता था। तीसरा, यह सर्प अपने पैरों के बल चल सकता था। चौथा, इस सर्प को हव्वा अच्छी तरह से पहचानती थी, क्योंकि हव्वा ना तो उसे देखकर चकित होती है और ना ही उसका परिचय पूछती है। हव्वा को भरमाने के पश्चात इस सर्प की स्थिति में कुछ खास बदलावटें होती है, जिसमें कुछ भविष्यवाणियां थी। इन स्थितियों को बाइबल 7 बातों में दर्शाती है। पहला, यह सर्प सभी पशुओं से अधिक श्रापित हो गया। दूसरा, यह सर्प अब पेट के बल चलेगा। तीसरा, अपने जीवन भर यह सर्प मिट्टी चाटता रहेगा। चौथा, इस सर्प और स्त्री के बीच बैर उत्पन्न हो गया। पांचवा, इस सर्प और स्त्री के वंश के बीच बैर उत्पन्न हो गया। छठवां, इस सर्प को स्त्री का वंश कुचलेगा। सातवां, यह सर्प स्त्री के वंश के एड़ी को डसेगा। यह सर्प था क्या? आज पृथ्वी पर लगभग 3400 प्रकार से भी ज्यादा सर्प की अलग अलग प्रजातियां हैं, और इन सभी को परमेश्वर ने पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं के रूप में बनाया था। इसीलिए आज दिखाई पड़ने वाले सांपों में से किसी ने हव्वा को भरमाया था, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि इनमें से किसी का स्त्री के साथ हम शत्रुता नहीं देखते हैं, और ना ही कोई स्त्री इनके प्रति शत्रुता दिखाती है। वैसे देखा जाए तो चूहों और कॉकरोचों से स्त्रियों को ज्यादा एलर्जी होती है, क्योंकि ये उनके रसोई को नुकसान पहुंचाते हैं, और ना ही पृथ्वी के सांप जीवन भर मिट्टी ही चाटते हैं, बल्कि कोई भी सर्प धूल नहीं चाटता है, क्योंकि वे सब छोटे मोटे जंतुओं का शिकार करते हैं। और वैसे भी उत्पत्ति 3 में सर्प को पेट के बल चलने का श्राप लगा था, पर ना बोल पाने का श्राप वहां नहीं बोला गया था। लेकिन आज के सांप के न तो कान होते हैं, ना ही उनको बोलने की कला होती है। तो उत्पत्ति 3 का सर्प साधारण रेंगने वाला सांप नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी प्रजातियां उत्पत्ति पहले अध्याय के 25वें आयत में ही 6वें दिन में इंसान के बनने के पहले ही परमेश्वर के द्वारा बना दिए गए थे। अगर हव्वा को भरमाने वाला सर्प साधारण सर्प नहीं था, तो फिर वह क्या था? इस सर्प के बारे में मैं 2 अनोखे विचार आपके साथ बांटना चाहूंगा, जिसमें से आप आज के अध्ययन के लिए उसके पहले बात पर गौर कर सकते हैं। दूसरी बात, इस वीडियो के समय को सीमित करने के लिए मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। पहली बात, यह एक खास प्रकार का सर्प था, जिसे परमेश्वर ने एक बनेले पशु के रूप में बनाया था, जिसको शैतान ने प्रभावित कर हव्वा को भरमाया था। दूसरी बात, शैतान ही वह सर्प था जिसने घमंड और जलन के कारण हव्वा को भरमाया था। क्या यह एक खास सर्प था? इसका इब्रानी पद नखाश है। अब इस सर्प को मैं नखाश के नाम से भी पुकारूंगा। इस नखाश के बारे में यहूदी अगदाह पेरक डे रबी एलियाजर, जो कि उनकी बाइबल के ऊपर व्याख्या और कथाएं हैं, उसमें रबी एलियाजर कहते हैं कि यह ऊंट के समान एक बहुत ही विशाल प्राणी था, जिसको शैतान ने देखा कि बाकी जानवरों में ज्यादा बुद्धिमान था, इसलिए उस पर सवारी की और हव्वा को भरमाया। इस कारण परमेश्वर ने इस प्राणी को बाकी सभी प्राणियों से अधिक श्रापित ठहरा दिया था। इंग्लिश बाइबल कमेंट्री के एडम क्लार्क नाम के महाविद्वान ने उत्पत्ति 3 के पहले आयत की टिप्पणी में इस प्रकार से कहा है कि यह एक बानर नुमा जानवर था, जिसे शैतान ने इस्तेमाल किया था। अब हमारे पास यह जानने की कोई भी जरिया नहीं है कि वह ऊंट जैसा था या फिर वानर के जैसा था, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि वह एक पशु था और बाकी सभी जंतुओं से अधिक
धूर्त था। जब मानव परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए, तब जानवर स्वर्गदूतों के स्वरूप और समानता में बनाए गए थे। क्योंकि दूसरी राजा की पुस्तक दूसरे अध्याय के 11वें आयत में हम स्वर्गीय घोड़ों के बारे में देखते हैं। हो सकता है कि यह घोड़ा एक दूत हो और इसी के रूप में पृथ्वी के घोड़े बनाए गए हो। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय की 11वें आयत में हम प्रभु यीशु मसीह को घोड़े के ऊपर आता हुआ देखते हैं। और मत्ती 25 अध्याय के 31वें आयत में हम पढ़ते हैं कि प्रभु सब स्वर्गीय दूतों के साथ आएंगे। अगर ऐसा है तो निश्चित तरीके से ही स्वर्गीय घोड़ा भी एक दूत ही है। यहेजकेल में पहले अध्याय में 10वें आयत के अंदर खरूबों को 4 मुख के साथ हम देखते हैं, जिसमें से एक मुख मनुष्य का, एक सिंह का, एक बैल का सा और एक उकाब का सा था। यह बात इतना तो साफ करता है कि कुछ स्वर्गीय दूतों का रूप जानवरों जैसा था। इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जानवर दूतों के रूप में बनाए गए थे। अब सवाल आता है कि उत्पत्ति 3 अध्याय के पहले आयत में सर्प किसके स्वरूप में बनाया गया था? देखिए, स्वर्गीय दूतों में एक ऐसा गण है जिसको सराफ कहते हैं। इसी गण में सराफीम नखाश भी है जो सर्प के जैसे होते हैं, जिनके बारे में गिनती की पुस्तक 21वें अध्याय के 6वें आयत में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने तेज विष वाले सर्प भेजे कि वे पाप किए हुए इस्राएलियों को डसे। इस प्राणी को इब्रानी भाषा में सराफीम नखाश बुलाया गया है। ध्यान दीजिएगा, सराफीम। सराफीम से आप समझ गए होंगे कि यशायाह 6वें अध्याय के 2 आयत में इस प्रजाति को दूतों की एक विशेष श्रृंखला में रखा गया है जो परमेश्वर की आराधना करते रहते थे। सराफीम का अर्थ होता है चमकीला या अग्निमय। तो ये अग्निमय या चमकीले और सर्प की बनावट के जैसे भी हो सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 के 2 आयत में शैतान को पुराना सर्प बताया गया है। हम जानते हैं कि शैतान पहले एक दूत था और इसी के रूप में उत्पत्ति 3 अध्याय के पहले आयत में नखाश अर्थात सर्प बनाया गया था और इसीलिए वह सब जंतुओं में अधिक बुद्धिमान या धूर्त था, क्योंकि शैतान भी सबसे अधिक बुद्धिमान और खास था। यही कारण है कि शैतान ने इंसान को भरमाने के लिए अपने ही समानता वाले जीव को चुना। पवित्र बाइबिल इन दोनों को ही नखाश अर्थात सर्प के रूप में बुलाता है। शैतान के समानता में बनाया गया पृथ्वी पर का सर्प उत्पत्ति 3 अध्याय के पहले आयत में इसे बाकी पशुओं से अधिक बुद्धिमान बताया गया है, अर्थात यह पृथ्वी पर का ही एक बनेला पशु था। इसी पशु को 14वें आयत में सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित बताया गया है, जिसे पेट के बल चलने का और जीवन भर मिट्टी चाटने का श्राप मिलता है। यह प्राणी इस घटना के बाद हो सकता है कि समुद्र की अथाह गहराइयों में चला गया हो, जिसे बाइबिल लेवियातान के नाम से पुकारती है। लेवियातान को अय्यूब की पुस्तक 41 अध्याय के पहले आयत में हम देख सकते हैं और 26 अध्याय के 13वें आयत में हम इसे वेग से भागने वाले सर्प के रूप में देख सकते हैं और यशायाह 27 अध्याय के 9वें आयत में इसे वेग से भागने वाले सर्प और अजगर के रूप में देख सकते हैं जो समुद्र में रहता है। अब हम उत्पत्ति 3 अध्याय के 15वें आयत में शैतान को नखाश या सर्प के रूप में देख सकते हैं, जहां पर परमेश्वर के द्वारा स्त्री और उसके मध्य में बैर उत्पन्न करने की बात को हम देखते हैं और उसके और स्त्री के वंश के बीच में भी बैर को हम देख सकते हैं। देखिए, इस आयत में जिस सर्प के बारे में बताया गया है वह किसी भी कीमत पर उत्पत्ति 3 अध्याय के पहले आयत में बताया गया सर्प या नखाश नहीं हो सकता है, क्योंकि 15वें आयत में मानव के उद्धार के संबंध में दी गई भविष्यवाणियां है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शैतान और उसके वंश ख्रिस्ट विरोधी के अंत के साथ पूरा होगा। यह थी पहली अनोखी बात जो सत्य के बहुत करीब हो सकती है। अगर आपको यह सही लगता है तो आप इसका चुनाव कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप
अगली वीडियो में दूसरी बात को भी सुनने के पश्चात ही इन दोनों के मध्य में सही और गलत का फैसला करिएगा। आपको दूसरी वीडियो में सुनने को वे बातें मिलेगी जो बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी अनोखी होगी, जैसे कि क्या शैतान ही वह सर्प था। मेरा यह मानना है कि यह बात बाइबल के आधार पर ज्यादा सटीक बैठता है। इस बात को बाइबल गुरुजी के अगले वीडियो में जरूर सुनिएगा, क्योंकि उसमें बहुत से रहस्य आपके लिए खोले जाएंगे और आपके कई सवालों के जवाब जिसको आज तक कोई भी जवाब नहीं दे सका है, उन सभी सवालों का जवाब आपको उस वीडियो में दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, शैतान ने पाप कैसे किया, शैतान का पाप क्या था, शैतान ने पाप क्यों किया, शैतान ने पाप कब किया, शैतान का पाप करने के पहले उसकी पोजीशन क्या था और शैतान ने मानव को क्यों भरमाया था। इन सभी बातों को जानने के लिए बाइबल गुरुजी चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इसी तरह के अनोखे वीडियो के लिए बाइबल गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु आपको सलामत रखे। शालोम।